नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है स्वस्ति शो में। मैं आपकी नई होस्ट विकारु नलिनी प्रेरणा और आज हम बहुत सारे प्रश्न मिले हैं हमको आज हम वो वहाँ हल करेंगे। चलो आप स्वागत करते हैं हम आचार्य जी का। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका स्वस्ति शो में। बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। और नलिनी जी बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। एकदम बढ़िया हैं? बिल्कुल मस्त। ठीक, आप एकदम ताज़ा ताज़ा आकर के यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल। कैसे लग रही हैं आपको? बहुत अच्छा, अब तक बहुत अच्छा। अच्छा, अब देखते हैं कैसे चलता है आगे। चलो देखते हैं आप क्या क्या मसाले लेकर आई हैं। चलो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक लेरलिंग है फान श्री गुरुकुल से, नासिक से। उसने एक प्रश्न किया है कि हनुमान जी को कैसे उसका पाठ पूजा करे कि हनुमान जी भगवान जी उसको सुन सके, उसको समझ सके, उसका प्रार्थना उसके पास जा सके। और कहाँ से ये? नासिक से। नासिक से है, भारत से। देखो, हमारे यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए हमें ये नहीं है कि भगवान हमारा सुनता है या नहीं सुनता है। हमारे अंदर में सीधे ये डायरेक्ट जो है विश्वास होना चाहिए कि जिसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं वो भगवान हमारा सुन ही रहा है। परमात्मा अगर हम खोजें बाहर में तो परमात्मा कभी बाहर नहीं होता है, परमात्मा हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। तो भले वो हनुमान जी हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई हैं, वो एक हैं अनेकों नाम के साथ। आप उसे हनुमान बोलो या शिव जी बोलो या राम जी बोलो या कृष्ण बोलो, कोई भी नाम आप दे दो, वो एक ही ईश्वर है, वो हमारे अंदर में बैठते हैं। तो आप जब बात करेंगे भगवान से, प्रार्थना करेंगे, तो अपने आप से प्रार्थना करो, क्योंकि वो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। और जब अपने अंदर में बैठे हुए वो परमात्मा हैं तो हमारी बात तो सुन रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं अपने आप को भी सुनता हूँ तो निसंदेह भगवान भी हमारा आपका सुन रहा होगा। तो इसलिए इस मन में, अपने मन में कभी यह दुविधा ना लाएं कि भगवान हमारा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। या तो ऊपर ऊपर मन से आप कुछ बोल रहे होंगे भुन भुन करके, तो भगवान हमारा सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो है अपने प्रश्न करने में या अपने प्रार्थना करने में भी स्वयं मतलब दुविधा ला रहे हैं, संशय ला रहे हैं। आपके अंदर में त्वैफल है कि भगवान हमारा सुन रहा है या नहीं। अगर हम त्वैफल लेकर के, संशय लेकर के सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाँ, तो भगवान हमारा नहीं सुनेगा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा सुन रहा है। और जब हमारे अंदर में विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारा सुन रहा है तो निसंदेह वो सुनेगा, क्योंकि पुकार अंदर से आएगा, दिल से, और अंदर से ही उत्तर आएगा। शुक्रिया आचार्य जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला राम से। उसका माता जी का बर्थडे था और उसका पिताजी का देहांत हो गया था। वो लोग एक यज्ञ करना चाह रहे थे, तो वो लोग अब 2 साल बाद ये यज्ञ कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं? निसंदेह ये यज्ञ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर यज्ञ करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है या कोई विशेष ऐसे तिथि की आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई विशेष कारण से करना है। अगर हम विशेष कारण के अनुसार कर रहे हैं तो वो काम्य प्रयोग हो जाएगा। काम्य प्रयोग माने कोई इच्छा अनुसार। हमारे यहाँ पूजा 2 प्रकार की बताई गई, निष्काम भाव से और साकाम भाव से। निष्काम भाव के पूजन जो होता है उसमें भगवान से हम यूँ केवल देना चाहते, सेवा करना चाहते, वो निष्काम भाव है, बदले में हम कुछ नहीं मांगते हैं। और साकाम भाव होता है कि हमारा बर्थडे है या हमने कुछ अपने जीवन में कुछ उन्नति की है, कुछ प्राप्त कर ली हैं, या हमारे विवाह आदि होने वाले इत्यादि, तो ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हम सोच रहे हैं कि अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, तो ये साकाम भाव हो जाते हैं। दोनों किया जा सकता है, दोनों करने में कोई हर्ज नहीं होता है। निष्काम भाव में और ज़्यादा शक्ति होता है, साकाम भाव में थोड़ा कम शक्ति होता है, लेकिन परमात्मा दोनों को उतनी ही बराबर सुनता है। तो वो यज्ञ कोई साकाम भाव से या निष्काम भाव से हैं, आप निसंदेह कर सकते हैं। भले उसके लिए जो अवधि रहा, जो समय रहा, पहले से बीत गया हो, लेकिन वो हमेशा आप कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे कि इसमें हो गया कि अच्छा टाइमिंग का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक है, कुछ टाइमिंग का? टाइमिंग के लिए यहाँ पर तो बस यही देखना है कि जिस समय ये यज्ञ होगा वहाँ का उस दिन का मुहूर्त, आरंभ का मुहूर्त ठीक होना चाहिए, और पूर्णाहुति का जो है अग्नि का वास भी देखना चाहिए, वो भी भद्रा मुक्त अग्नि होना चाहिए। तो अग्नि की जो है वास पृथ्वी पर होना चाहिए पूर्णाहुति के समय, और वहाँ पर जो है पूर्णाहुति देते समय वहाँ भद्रा नहीं होना चाहिए, तब ये कार्य संपन्न होता है, विधिवत आपको वह फल भी प्राप्त होता है। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ये थोड़ा सा दर्द लायक है। किसी से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उस पर्सन का मृत्यु हो गया है। सो वो पर्सन अपने आप को बहुत ही गिल्टी फील कर रहा है। हाँ, और वो प्रायश्चित करने के लिए वो क्या कर सकता है? वो फैमिलीज को जिसका मृत्यु हुआ है उसको वहाँ पे जा सकता है बैठक में, या किसी चीज़ में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसको तो खुद तो डर लग रहा है, मगर वो किसी तरह से प्रायश्चित करना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है इस चीज़ में? बहुत सुंदर ये प्रश्न है जिसने भी किया है। अगर हमसे किसी भी, भले वो मनुष्य हो या पशु हो, किसी का भी अपने वाहन से, अपने गाड़ी से, चलते फिरते या कोई भी कारण से मृत्यु हो जाता है, यहाँ पर तो लोग चिकन को मार के खा जाते हैं, उनके बारे में कोई प्रायश्चित करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब क्या बोलें। लेकिन इस बंदे ने जो है, अगर इनसे ऐसी घटना हुई है और वो सोच रहे हैं कि चलो मैं प्रायश्चित करूं, तो विचार तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर धर्मशास्त्र में इसके बारे में बताए गए हैं। पशु हो तो पशु के लिए 2 सप्ताह का जो है आपका जो है केवल फलाहार और व्रती जीवन बिताना है, 2 सप्ताह पशु के लिए। तो वहाँ चिकन को मार दिया तो भी 2 सप्ताह। जैसे कोई किसी जानवर का देहांत हो गया तो 2 हफ्ता। 2 हफ्ता, 2 सप्ताह के लिए उसको जो है व्रत करना है। और किसी मनुष्य का अगर होता है तो यहाँ पर पूरे 1 महीने के बताए गए हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष को मिला करके 30 दिन का अनुष्ठान उसको करना है। 30 दिन का उसे व्रत करना है। तो उस समय वो दाढ़ी नहीं बनाएगा, नाखून नहीं बनाएगा, फलाहार पे रहेगा, सात्विक भोजन करेगा। अगर सात्विक मतलब फलाहार पर ना रह सके तो दिन भर में 1 बार भोजन करेगा, ज़्यादा भोजन नहीं करेगा, ज़्यादा पिएगा नहीं, शरबत आदि नहीं पिएगा, जल दूध आदि ले सकते हैं, लेकिन उसको जो है अपने जीवन में इस व्रत के अवधि में, व्रत के समय में कोई ऐसा जो है पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिससे उसका शरीर भारी हो, उसका मन भटके। वहाँ पर पूर्ण विधि प्रायश्चित करें। प्रायश्चित के बाद अपने घर पे कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के बाद पुरुष सूक्त और वहाँ पर जो है भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान का जो है पूजन करें। अगर ऐसा क्यों? शालिग्राम के पूजन करने से जीव आत्मा को जो है शांति की प्राप्ति होता है। और शालिग्राम में जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है प्रतीक बताए गए हैं, पूरे ब्रह्मांड का जो रूप होता है ये शालिग्राम होता है। इस शालिग्राम भगवान विष्णु का पूजन करने से पूरे ब्रह्मांड में उसे आत्मा जहाँ कहीं पे भी होगा वो मृतक का, उसको शांति प्राप्त होता है। अगर मान लिया जाए वो सनातनी नहीं है, वो मूर्ति का जो है पूजन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये भी विधि बताए गए हैं कि कम से कम अपने हाथ से गौ को चारा दे। 30 दिन के व्रत रखें और आखिरी दिन पे, 30वें दिन पे वो अपने हाथ से गौ माता को चारा खिलाए, घास खिलाए, रोटी खिलाए, और जो है लोगों में जो है अन्न का दान करें और लोगों से जो है जाकर के उनके परिवार से क्षमा याचना करें। ये एक है। अगर वो जैसे आप पूछ रहे हैं कि उनकी बैठक में, उनकी शोक सभा में भी जाना चाहते हैं तो अकेले ना जाए। पहली परिस्थिति ये है कि उनके द्वारा किसी का मृत्यु हुआ है तो परिवार रुष्ट होंगे, और अगर वो वहाँ पर चले गए और उनके जाने के बाद परिवार ने अनभल बोल दिया या किसी ने हाथापाव कर दिया तो बेचारे की तो हानि हो ही जाएगी। जबकि उनके मन में ये बात है ही नहीं, तो अपने बड़ों के साथ या किसी ऐसे सहायक के साथ जाए या अपने घर की पुरोहित के साथ मिल करके वहाँ पर जाए और वहाँ पर ये प्रस्तावना रखे कि देखो मुझसे यह हादसा हुआ है, मुझसे ये भूल हुआ है, उसको सुधार के लिए मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं, लेकिन आपके दुख में सम्मिलित होकर के मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ और हर संभव प्रयास करना चाहता हूँ जिससे आपका जो है कष्ट दूर हो। आर्थिक विधि से उसको तो जो है यहाँ पर उसका जो है खर्चा आदि तो देना पड़ेगा, ये तो कानूनन भी है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर भाग लेने से कम वो परिवार को जता सकता है कि उसके मन में उसको मारने का ऐसा कोई भी कल्पना नहीं रहा, ऐसी कोई भी इरादा नहीं रहा। तो इस प्रकार से उनकी क्षमा जो है जाकर के परिवार देखेगा। परिवार उसकी क्षमा प्रार्थना को जब स्वीकार कर लिया तो उसका इस व्रत को करने से जो है सहज उपाय हो जाएगा। अगर वो व्रत कर रहा है और परिवार क्षमा नहीं कर रहा है तो भी ये व्रत अधूरा रह जाएगा।
इसलिए पहला नियम उसका ये बनता है कि परिवार वालों से क्षमा प्रार्थना करे और वहाँ पर विनती प्रार्थना करने के बाद अपना इस व्रत को आरंभ करे। अगर कदाचित परिवार फिर भी क्षमा नहीं कर रहा है और वो उस व्रत को करना चाहती, क्योंकि उसको तो प्रायश्चित करना ही चाहिए, किसी एक का जान गया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे निवास स्थान पे जाए जहाँ पर अनाथ बच्चे आदि हो, अनाथालय में जाए और वहाँ पर सेवा करे। उनको जो है ना केवल सेवा करे, वहाँ पर हर संभव उनके दुख में अपना हाथ बटावे, उनके साथ बैठे समय बितावे और अपना व्रत करते रहें। फिर 2 अवधि बीतने पर, यानी कि 2 पक्ष को बीतने पर, वहाँ पर उस मृतक के प्रति ये स्वयं अपने हाथ से भी तर्पण करे। वो तर्पण करे या उसके लिए भोजन दान करे, अन्न दान करे, या सेवा करे, या धन का दान करे, जैसे जिसके अंदर में जितना सामर्थ्य हो, ये अवश्यमय करे। तब जा कर के ये मृत्यु का दोष जो उसके ऊपर मंडरा रहा है वो शांत होगा। अन्यथा वो उसके जीवन में सदैव उसके पीछा करता रह जाएगा और ये बोझ बन करके उसके जीवन को एक दिन नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति अपने द्वारा किसी का मृत्यु अगर हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं करता है, उसका जीवन जो है अल्पित रह जाता है, क्षणिक हो जाता है और किसी न किसी कारण उसका भी भर जवानी में मृत्यु हो ही जाता है। तो ऐसे इन घटनाओं से बचने के लिए प्रायश्चित करना सबसे उत्तम है, क्योंकि प्रायश्चित करने से अपने अंदर की ग्लानि 1, अपने अंदर की जो है संताप, वो दुख, वो भारीपन 2, और परमात्मा से उस दिवंगत आत्मा के प्रति प्रार्थना जो होता है वो सब परमात्मा को प्राप्त हो करके और इसका जीवन जो है सुखमय बन जाता है। परिवार के ऊपर जो आई हुई घटना है, परिवार को भी एक प्रकार की सांत्वना प्राप्त होता है और अपने व्रत के पूर्ति के दिन कम से कम परिवार के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करे और उसके बाद जो है अपने जीवन को आगे बढ़ावे। एक और प्रश्न मेरी तरफ से, जैसे कि क्या नाम है, जिसके साथ वो हादसा हुआ, जिस फैमिली के साथ वो हादसा हुआ है, वो लोग जैसे अच्छा अभी तो वो माफ़ नहीं कर पाएंगे उसे, मगर कुछ टाइम बाद जैसे कि वो लोग अभी भी माफ़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या मतलब उन पे क्या असर पड़ेगा? अगर परिवार फिर भी क्षमा नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जिसने या जिसके द्वारा ये घटना हुआ है उसे प्रत्येक अमावस्या में तर्पण उस व्यक्ति के प्रति करना पड़ेगा जब तक यह परिवार उसे क्षमा न करे। और उस परिवार के अंदर में क्षमा भाव कब उत्पन्न होगा? मृतक व्यक्ति जो होते हैं परिवार के अंदर में एक प्रकार की सांत्वना उत्पन्न कर देती हैं। उसके अंदर में एक फीलिंग आएगा कि चलो मैं जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, अब मेरी चिंता ना करो, और परिवार धीरे धीरे उस घाव से भी उभर जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा और इसकी भावना को देख करके परिवार के अंदर में दया भी उत्पन्न होगा। मेरे ख्याल से इस संसार में वो राक्षस ही होगा जो इतनी मेहनत करने के बाद किसी को देख करके उसके अंदर में दया नहीं उत्पन्न होगा। उस कृत्य को, उस कर्म को देख करके परिवार कम से कम उसके अंदर में दया जरूर होगा, तब जाकर के इसको क्षमा कर देगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि क्षमा करने वाला हमेशा बड़ा होता है और जो क्षमा करता है वही हमेशा अग्रसर होता है। तो निसंदेह वो क्षमा करेगा, लेकिन हमारे अंदर की भावना जो है वो शुद्ध, वो विचार शुद्ध होना चाहिए। जी सुंदर आचार्य जी, आई कैन रिलेट। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणधीर जी है, वो एक हिंदू नहीं है मगर वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसको बहुत ही अच्छा लगता है हिंदू के बारे में और जानना और उसके साथ और हिंदू के चीज़ों के साथ बिजी रहना। सो उसका प्रश्न है कि वो ऐसा क्या कर सकता है और हिंदू रहने के लिए? मंदिर जाना चाहिए उसको, पूजा पाठ एवरीडे करना चाहिए उसको, क्या ऐसा करना चाहिए? भाई जो भी ये व्यक्ति हैं, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इस संसार में जिसका भी जन्म होता है, वो भले मनुष्य हो, पशु हो, स्त्री है, सब हिंदू हैं, क्योंकि सब पुनर्जन्म में आते हैं, उसका पुनर्जन्म होता है। कोई नहीं है जो कह सकते हैं कि मेरा पिछला जन्म नहीं हुआ, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार वो जन्म पाता है। और हिंदू होने के लिए आपको किसी को कोई प्रमाण नहीं देना है। आपको अगर हिंदू होना है तो आपको बस केवल 4 चीज़ों को मानना है। 4 चीज़: ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति यानी कि भगवान के प्रति विश्वास। दूसरा, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, यानी कि ये पूरा पुनर्जन्म का जो है शैली है। तीसरा जो है
सेवा भाव, आपके अंदर में सेवा भाव होना चाहिए। हिंदू जो होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं, हमेशा संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अन्य धर्मावलंबी ये नहीं करते हैं, लेकिन अपनों में, हिंदुओं में जो है ये एक प्रकार का जो है समर्पण है इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कि मैं करता हूँ तो सबके लिए करता हूँ। इसलिए हम लोग अंत में प्रार्थना में भी बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि कोई संसार में दुखी ना हो, कोई कष्ट में ना हो, सबके लिए कल्याण हो, भगवान सबको आशीर्वाद दे। और चौथा, अपने माता पिता पर विश्वास। अपने माता पिता पर विश्वास करें, क्योंकि माता पिता जो हैं, माता पिता जो होते हैं ना, यही आपको धर्म बताएगा। जो लोग अपने माता पिता को नहीं मानते और सीधे भगवान के चरण में जाना चाहते, भगवान कहते हैं रुक जा भाई, तुम्हें मैं नहीं जानता हूँ, पहले अपने माता पिता की जानो। तो इसलिए माता पिता की सेवा करो। तो जो भी ये व्यक्ति हैं और सोच रहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो आप अपने माता पिता की सेवा करें, निष्काम भाव से संसार में काम करते रहें, परमात्मा में अटूट विश्वास रखें और जो है सेवा करते रहें। अगर ये चार आपके अंदर में है तो आपको हिंदू होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप वैसे भी हिंदू हैं, आप इस कर्म को करके अपने आप को एकदम से सार्थक कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं। अच्छा, जैसे आपने 4 गुण बताए जो आपको एक्चुअली करना चाहिए। जैसे कि माता पिता क्या नाम है, वो लोग अग्री नहीं कर रहे कि अच्छा आप हिंदू के पाथ में जाओ, तो ऐसा बच्चा क्या करे उस ऐसी स्थिति में? आपकी ये बड़ी चतुराई वाली प्रश्न है ये। अगर माता पिता सहयोग नहीं देते हैं कि आप हिंदू बने और वो बच्चा फिर भी हिंदू बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बात को जानें कि हिंदू बनने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मन से बस मानना है। क्योंकि भगवान सबके हृदय में वास करता है और सबके अंदर में भगवान का वास होने से व्यक्ति ये नहीं कहते, हिंदू ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा मूर्ति का पूजन करो या आप 24 घंटे जो है मंदिर में बैठो या प्रतिदिन मंदिर में जाओ। आप मंदिर कभी ना भी जाए तो भी आप हिंदू हैं। आपको केवल एक चीज़ अपनाना है, अपने माता पिता की आदर करना। अगर माता पिता जी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें नहीं जाना, तुम हिंदू नहीं बनना चाहते, तुम्हें नहीं बनना है, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, अपने अंदर में वो इस बात को माने कि मैं हिंदू हूँ और अपने माता पिता की बात को भी सुने, तो भी वो हिंदू ही होता है। क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की बात सुनते हैं वो सब हिंदू हैं। इस संसार में हिंदू के सिवा कुछ है ही नहीं। तो आप कुछ भी करें, हर संभव माता पिता की आदर करें और उनके आदर करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। क्योंकि सब लोग जो है आशीर्वाद खोजते हैं, सब लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं। एवरीवन सीक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो माता पिता के आशीर्वाद हमें कब प्राप्त होगा? उनके सामने बैठें, समय बिताएं, उनसे प्रेम भरी बातें करें, तब माता पिता कहेंगे कि हमारे अच्छे बच्चे हैं, हमारे अच्छे लायक बच्चे हैं। या आप नालायक बनना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर लायक बच्चे हैं तो माता पिता जो है दुनिया भर के सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देगा। क्योंकि मैंने भी कहीं पे पढ़ा हुआ था कि धर्म से बड़ा कर्म होता है। कर्म अच्छा कीजिए और आगे बढ़िए। गीता में भगवान भी कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारिषु मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कीजिए, फल की आम तोड़ने, आम की पेड़ लगाइए, अभी आम खाने के बाद में आम खा लेना, पहले लगाइए तो सही। एग्जैक्टली जी, एग्री। ओके, धन्यवाद आचार्य जी। एक अगला प्रश्न है एक शिवम जी से। उसका पिताजी का देहांत हो गया है और उसको उसका एक चेयर था, कुर्सी, जिसमें वो हमेशा बैठता था और भी अधिक सामान है जिसमें हॉर्लोज भी इन फांस है। तो वो पूछ रहा है कि वो उसका क्या करे, वो उसको फेंक सकता है, रख सकता है, उसका क्या कर सकता है वो? भाई उस सीट को तो अपने पास में रखो, क्योंकि पिताजी की निशानी है, अपने घर में रखो। इसको फेंकने से क्या होगा? कुर्सी में क्या है? कुछ नहीं है। तो उसको देने से आपका जो है कुछ नहीं जाएगा, पिताजी भी नहीं जाएगा, आपका पिता का कोई हानि भी नहीं होगा। तो उस सीट को अपने पास में रखने से आपको कम से कम तो लगेगा कि आपके पिताजी का कोई अंश है, कोई तत्व है, कोई पदार्थ है जो आपके पास है। इसीलिए वो सीट को अपने पास में रखने से कोई हानि नहीं होगा। या तो फिर आपको हॉरर मूवी देखते देखते ये डर आ गया है, वो अपने आप झूलना शुरू कर दे। पता नहीं वो झूलने वाला कुर्सी है या कैसा कुर्सी होगा, लेकिन अगर अपने आप झूलने लगे तो हाँ, तो भैया सावधान हो जाइए और कुर्सी को जो है आप निसंदेह विसर्जन कर दीजिए। मगर ऐसा कुछ होता है सच में? ऐसे हैं। आज के उस समय मैं 22 वर्ष का रहा
और हॉलैंड की जो है, हॉलैंड देश की ये परिस्थिति है। मैं एक परिवार के घर पे गया, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर टेलीविज़न ऑटोमेटिक ऑन होता है, ऑफ होता है, और पर्दे जो हैं अपने आप खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला कि भाई ये लोग बना बना करके बोल रहे हैं। मैं भी उनके घर पे गया, दिन भर बैठा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन गया, कुछ नहीं हुआ। अगले सप्ताह उन्होंने फ़ोन की, पंडित जी ऐसा होना फिर शुरू हो गए, आप आ जाइए ना। संयोग रहा कि उस समय मैं उसके गांव में ही रहा, पूजा करा रहा था। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर पूजा करके मैं तुरंत आ रहा हूँ। उनके यहाँ पहुँचे तो सच में मैंने देखा उनके यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, अलमारी है, कांच वाला है, उसके अंदर में ग्लास उल्टा करके रखे हुए हैं। आप यकीन मानिए, ये मेरी आँख की देखी हुई बात है, सुनी हुई बात नहीं है, मैंने अपनी आँख से देखे हैं। वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है अलमारी का, और एक एक कांच का गिलास जो है सामने आकर के नीचे गिरता है, फूटता जा रहा है। उसी क्षण उसके घर की जो है जो बड़े पर्दे हैं, पर्दें अपने आप खुलता है और टेलीविज़न ऑन होता है। वो टेलीविज़न ऑन होता है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा पिक्चर नहीं है, कोई भी ऐसा स्क्रीन में, केवल आपको जो है स्नेव दिखेगा। जैसे कोई चैनल आप ढूंढ रहे हैं, उस चैनल को जो है आप देख नहीं रहे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल दिखता है, ठीक उसी प्रकार से। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहा वहाँ पर। देख करके मैं भी तंग हो गया, मैं भी डर गया। 22 वर्ष का मैं अभी जवान रहा, और सिर पे बहुत सारे बाल हैं, सब बाल खड़े हो गए हमारे। तो डरने के कारण से मैंने उनसे बहुत से प्रार्थना की है कि देखो यहाँ पर प्रेत वास हैं, यहाँ पर प्रेत शुद्धि के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो वहाँ पर परिवार के साथ, मुझे आज भी वो दिन याद है कि शर्मा जी के साथ मैं बैठा रहा वहाँ पर, और बहुत पाठ किए, गीता की पाठ किए वहाँ पर हम लोगों ने, प्रेत सूक्त का भी पाठ हुआ। और उसके बाद जो है किसी भी व्यक्ति जो है ज्ञात अज्ञात, जैसे हम लोग कहते हैं, ज्ञात अज्ञात नाम के जो हैं जो व्यक्ति हैं, उनके नाम से तर्पण हुआ, लोबांग जलाए, धूप जलाएं, दीप जलाएं, अनेक अनेक प्रकार के प्रार्थना की। उस समय हम लोगों ने जो है विष्णु सहस्त्र नाम भी पाठ किए। 3 पंडित हम लोग मिल करके वहाँ पर इस कार्य को की, और तब से उनके घर में ये शांति बना। उनके यहाँ पर तो न केवल पर्दे, ग्लास के इधर उधर घसक जाना, अपना जो है किचन में जो है, अपने रसोई घर में जो है ग्लास इधर रखते हैं तो अगले सुबह उठते हैं तो ग्लास उधर होता है, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हमने देखे हैं। तो हाँ, ये बात सत्य है, हो सकते हैं। आजकल थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारे, मेरे ख्याल से आजकल के जितने भूत प्रेत हैं थोड़ा पेंशन से चले गए हैं, या तो फिर मॉडर्न हो गए हैं सब। फॉरेन भी हो गए होंगे, या तो फिर ये भी हो सकता है कि लोग अब थोड़ा से सतर्क हो गए हैं और अच्छी तरह से जो है श्राद्ध आदि करने लगे हैं। तो हाँ, ये सब ज्ञान होने के कारण से तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सुधार हुआ है। ओके, मैं ऐसे कब होता है कि वो आत्मा वो घर या जगह नहीं छोड़ के जा पाता है? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज सुने हुए हैं जहाँ पे किसी का कभी मौत हो जाता हो और ऐसे हादसा होते रहते हैं, मगर ऐसा कहाँ पे चूक हो जाती है कि ऐसा चीज़ होता है? अक्सर लोग जो है शॉर्टकट खोजते हैं। हमारे यहाँ पर लोग प्रार्थना लेकर के आ जाते हैं कि पंडित जी एक दिन में सब काम निपटा दो, जल्दी जल्दी करा दो, या तो लोग जो हैं पिंड पानी देने में जो हैं वहाँ पर चूक जाते हैं। जिस कार्य में, जिस श्राद्ध में प्रेत के प्रति वहाँ पर अन्न जल आदि नहीं दिया जाता है, उस प्रेत के शांति के प्रति प्रार्थना नहीं होता है, तो उसके लिए पिंड आदि दान नहीं किया जाता है, या उनकी जो है श्राद्ध प्रार्थना में जो है कोई चूक हो जाते हैं, या कोई अनायास अकाल मृत्यु के माध्यम से जाता है और उसका जो है अभी परिवार से लगाव है, या अपना जो है कुछ कार्य उसको करना बाकी रह जाता है, उसकी कुछ इच्छा रह जाते हैं, अतृप्त इच्छा जो रहते हैं उसको हम अतृप्त प्रेत कहते हैं। तो वे सब जो है ऐसे ऐसे संकट लाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हर चीज़ में आप खिलवाड़ कर लो, मजाक कर लो, लेकिन श्राद्ध की प्रक्रिया में कोई भी मजाक मत करो, उसको विधिवत पालन करो, जैसे आपके धर्म के अनुसार होता है उसको पालन कीजिए, और प्रेत के प्रति कम से कम प्रार्थना करें कि जो आपके लिए हम कर रहे हैं इसे आपको प्राप्त हो, और भगवान से यही कामना करते हैं कि आपकी अंतिम यात्रा जो है सुखमय शांतिमय हो। वहाँ पर प्रार्थना अगर सच्चा मन से ना हो तो वो प्रेत भी रूठ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आत्मा जो है वो शुद्धता और भावना पर टिका रहता है। तो हमारे अंदर में जो भावना है, जो प्रेम है उसके प्रति, उस प्रेम के आधार से वो कार्य किया जाए। जैसे मान लिया जाए मैं श्राद्ध पे बैठा हूँ
और मुझे विश्वास नहीं कि मैं यहाँ तो रख रहा हूँ, लेकिन कौन कहता कि उसको मिलता है। क्योंकि अब साधारण भाव से देख लो, पूजा पाठ में जो हम लोग दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रभूत सजात मंत्र बोल करके भगवान को पैसा दे देते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, पूजा समाप्त हुआ, पंडित ने पैसा लेकर के अपनी जेब में रख लिया, भगवान को कहाँ मिला? अब भगवान कैसे लेकर के जाएगा? तो यहाँ पर ये हमारे अंदर में ये विश्वास है कि जो मैं दे रहा हूँ वो परमात्मा के ही लिए है, और मैं अपनी भावना से परमात्मा को दे रहा हूँ, परमात्मा को प्राप्त हो। मैंने दे दिया, देना मेरा काम था, मेरे अंदर में ये विश्वास है कि मैंने भगवान को दिया। ऐसे हमारे अंदर में ये विश्वास होना चाहिए कि जिस मृतक के प्रति हम दे रहे हैं, हमारे अंदर में ये विश्वास हो कि उनको ही प्राप्त हो। जब हमारे अंदर में ये विश्वास नहीं है और हम स्वयं दौब में बढ़ जाए, संशय में बढ़ जाए, त्वैफल में बढ़ जाए कि उनको नहीं मिलेगा, क्या उनको मिलेगा, मैं कर रहा हूँ, वो देख रहा होगा, कहीं मैं पखंड तो नहीं कर रहा हूँ इत्यादि, जिस समय हमारे अंदर में ऐसा भावना आ जाए तो समझ लेना वो कार्य अधूरा रह जाता है, और वहाँ पर प्रेत को फिर कुछ नहीं मिलता है। तभी वो प्रेत रूठता है और परिवार में जो है अतृप्ति होने के कारण से, असंतुष्ट होने के कारण से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते। तब परिवार में तहस नहस होना शुरू हो जाते हैं, परिवार में एक दूसरे से जुदा होना, धन की क्षति होना, आपस में बैर उत्पन्न होना, लोगों में जो है अनबन होना, भाई बहन में, भाई भाई में, परिवार में जो है एक दूसरे से कलह, द्वेष, झगड़ा, मारपीट, ये सब उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ये सब प्रेत भाव है। तो इसलिए श्राद्ध में कम से कम हमें ये श्राद्ध की कार्य जो है विधिवत करना है। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जब कभी कुछ लोगों का मृत्यु होता है, उन लोगों को पता है वो लोग जाने वाले, उन लोगों का एक लास्ट विश होता है जो कभी कभी पूरा नहीं होता है, तो उसके कारण से भी वो उनका आत्मा भटकता रहता है। मतलब ये ऐसे कोई थ्योरी, मतलब ये सच होता है या ऐसे होता है सच में, और ऐसा होता भी होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें तो उपाय करना चाहिए कि उनका आखिरी इच्छा, उनकी लास्ट विश जो है पूर्ण करने के लिए हमारे यहाँ पर जो है, एक तो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा ही होता है, और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर बनता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चार से। मन में जो बात रहता है, बुद्धि ने जिस बात को पकड़ लिया है, मन, चित्त, जिस रूप को हमने बना लिया, उस रूप को, यानी कि जिसको मैंने याद कर लिया या जिसको पाना चाहा, वह हमारे दिमाग में बैठ गया। बुद्धि, जिस कामना के लिए, जिस लगन के लिए, जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ, और अहंकार कि मुझे चाहिए। अगर ये चार हमारे साथ हैं और मेरे अंदर में मरते समय कोई अतृप्त इच्छा है, जैसे कि एक साधारण से बात मैं बताऊं, अभी हाल ही में यहाँ अकादमी सिकनहर्स में एक बेटी है, बच्ची है, उसका निधन हुई है, लेकिन वो कह रही थी कि मरने से पहले मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। उनकी मन में ये रहा कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। उनकी माँ आइसक्रीम लेने गए, लेकिन उसके वापस आने से पहले वो बच्चे दम तोड़ दी, आइसक्रीम तो मिला नहीं उनको। अब हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है, ये भी बताए गए हैं, अतृप्त आत्मा हमेशा कष्ट देता है। तो उन्होंने बहुत से प्रार्थना की, चिड़ौड़ी आदि की हैं, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी क्या करें? तो हमने बोला कि जिस दिन आप अपने पंडित के माध्यम से उसके श्राद्ध आदि करवाएं, तो उसके लिए वहाँ पर आप आइसक्रीम जरूर रखें। उसके लिए आप जो है ये घर की बनाई हुई आइसक्रीम चॉकलेट आदि से बना करके उसके लिए रखें। तो उन्होंने ऐसे ही किए, और उनको लगा कि वहाँ पर आइसक्रीम में से एक हिस्सा किसी ने काट करके निकाल लिया। उन्होंने स्पष्ट देखा, और बच्चे की दांत की आकार उस आइसक्रीम में बन गया। इसको देख करके वो थोड़ा से चौंक गए, और फिर फ़ोन करके पूछने लगे कि क्या हमारी बेटी ने खा लिया है वास्तव में, या ये मेरा भ्रम है। फिर मैंने उनसे बस इतना ही बोला कि अगर आपके अंदर में ये विश्वास कि आप अपने बेटी के लिए दे रहे हैं, तो उसको ज़रूर प्राप्त होगा। आप वहाँ पर संशय ना लें, त्वैफल ना लें, आप जिस भाव से दे रहे हैं उसको प्राप्त होगा। अंतिम इच्छा जो होता है व्यक्ति का, यही भटकने का कारण बनता है, और जब तक उसको नहीं देंगे तब तक वो भटकता ही रहेगा। और हर व्यक्ति अपने आप जो हैं भटकता है, वो किसी और के कारण नहीं, क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये मेरे अंदर में है, मेरा अपना ही कल्पना, मेरे अपने विचार है, मेरे अपने चित्त हैं, मेरे ही अपने अनुरूप हैं, और जब तक मैं इसको शांत ना करूं तब तक मैं भटकूंगा। इसलिए हमारा पुनर्जन्म जो है निसंदेह पक्का हो जाता है जब इन चारों को मैं लेकर के चलता हूं।
इसलिए अपने मरने से पहले मुझे सब कुछ को छोड़ देना चाहिए। जब जीते जी मैं मुक्त नहीं हो पाया तो मरने के बाद मुक्ति कहाँ मिलेगा। इसलिए जीते जी सब कुछ छोड़ने का आस अपने अंदर में बना लो कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो जिया, जितना जिया, मुझे इतने में संतोष है, इतने में ही शांति है, और इसी के आधार से हमें शांति प्राप्त होता है। तब वो जीव नहीं भटकता है। लेकिन जब वो ये इस बातों को पकड़ करके बैठेगा तो भाई हिम क्रीम खाते रहो और भूत बन करके भटकते रहो। धन्यवाद आचार्य जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सकीता जी से। उसका एक बेटा है, वो शिव तांडव तो जानता है, ठीक। और उसका पंडित जी ने कहा है कि ये एक अच्छा चीज़ नहीं है, इसके कारण से बहुत झगड़े होंगे फैमिली में, अमहीफिंग में। ऐसा ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पर प्रार्थना, शिव तांडव जो है उसमें रावण जी का प्रार्थना है भगवान शंकर के प्रति। पहले वो स्तुति करता है, स्तुति में जो है भगवान शंकर का जो है नाम गुणानुवाद करते हैं कि हमारे महादेव जी हैं कैसे, वो गुणगान करते हैं महादेव जी का। फिर उसके बाद जो है रावण अपना अहंकार उसमें जोड़ता है। फिर अंतगत्वा रावण के हाथ जब और ज़्यादा दबने लगे तो रावण ने अपना करुणा उसमें रख दिया। तो इसमें कहीं पे झगड़ा तो हुआ ही नहीं। एक तो शिव जी के महानता, दूसरा शंकर जी के जो है रूप का जो है वर्णन, और चौथा उसमें रावण की करुणा। करुणा माने उनका प्रेम, उसका समर्पण, उसका दया। तो ये तीनों इसके अंदर में सम्मिलित हैं, और इसके पाठ करने से शांति की प्राप्ति होता है। शंकर जी प्रसन्न होते हैं तांडव करने से। हाँ, हालांकि लोग गुस्से में बोल देते कि भाई अभी हाल ही में एक आदमी बोल रहे थे कि भाई तुम मरेगा, तेरे छाती में मैं तांडव करूँगा। गुस्सा में लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो बोलने का मतलब यह है, तांडव करने का मतलब यह है कि सृष्टि का निर्माण होता है। शंकर जी जब तांडव करता है तो सृष्टि का उत्पत्ति होता है, बनता है, बिगड़ता नहीं है। तो लोगों के अंदर में ये भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया कि तांडव करने से वो गुस्सा कर लेगा, ठीक है, या गुस्सा होगा, परिवार में आपस में झगड़ा होगा। ये सब गलतफहमी है और इन गलतफहमियों से हमें दूर रहना चाहिए। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि शिव जी ने तांडव कब किया था और क्यों किया था? आपकी ये प्रश्न सर आंखों पर। भगवान शंकर ने तांडव जो है अपस्मार्ग को जो है शांत करने के लिए, अपस्मार्ग जो है एक अहंकारी व्यक्ति है जो उसके मन में आया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और तब भगवान शंकर ने जो है सोचा कि भाई इसके सामने मैं, उस समय भगवान शंकर ने जो है नटराज की जो है रूप धारण किया, और उनकी बाल जो है चारों ओर में बिखरे हुए हैं। हाथ पैर जिस आकार से भगवान शंकर ने बनाए हैं, पैर को जो है आगे लटकाए हैं, दोनों हाथ को ऐसे किए हैं, तो उससे भगवान शंकर यहाँ अपस्मार्ग को बता रहे हैं कि देखो तुम चाहो कितना ही चल लो, तुम चाहे कितना ही कर लो, सृष्टि तो मेरे ही रेख देख से चलेगा। सृष्टि का निर्माता मैं हूँ, सृष्टि को जो है काल चक्र में मैं ही संभालता हूँ, और काल चक्र, काल बन करके, महाकाल बन करके मैं ही सृष्टि का जो है संरक्षण और विनाश आदि प्रदान करने वाला हूँ। तो शंकर जी यहाँ पर इस तांडव को जब की हैं तो तांडव करते समय नए ब्रह्मांड जो है, प्रलय के बाद जो नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होते हैं, एक से एक तारामंडल आदि जो होते हैं वो बनते हैं। ऐसे शंकर जी जो है पूरी सृष्टि को बनाए हैं। एक और विनाश होता है, दूसरा और जो है निर्माण होता है। तो बनाने के लिए भगवान शंकर तांडव करता है, और एक तांडव भगवान शंकर ने की है अपने पत्नी पार्वती को मनाने के लिए। मेरे ख्याल से आजकल के मर्द लोग नहीं करते होंगे अपने पत्नी के सामने नाचने के लिए। No. वो तो उल्टे उनको ही नचाएंगे ना, पत्नियों को ही नचाएंगे, और अपने जो है दूर खड़े होकर के बल्ले बल्ले करते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं कहना है कि आपको भी नाचना चाहिए, परंतु जो सबको नचाता है उसके सामने एक बार नाच दो, आपका जो है 84 लाख छूट जाएगा। लेकिन जो दुनिया में दुनिया के सामने नाचना शुरू कर देगा, आपका 84 लाख शुरू हो जाएगा। 84 लाख यानी कि पुनर्जन्म शुरू हो जाएगा। भगवान के सामने नाचने से ये आना जाना, मरना जीना, जन्म लेना मरना, इस बंधन से हम छूट जाएंगे। लेकिन जब दुनिया के सामने नाचते रहेंगे तो पक्का है आपका फिर से आना और दुनिया के सामने नाचना। धन्यवाद आचार्य जी, सुंदर। एक अंजनी जी है, उसने भी एक प्रश्न किया है। वो हर रोज़ देवी पूजा करती है, मतलब करता है, सॉरी, मगर उसको बोला गया कि सिर्फ फ्राइडे को करना चाहिए। ऐसा सच में होता है कि कुछ दिनों में सिर्फ कुछ भगवान जी का पूजा करते हैं, या सारे दिन कर सकते हैं?
देखो, अगर कोई कहते हैं कि आज भगवान छुट्टी पे हैं, आज भगवान के लिए पूजा नहीं करना, तो मतलब आज के दिन सब लोग को मर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही श्वास से हमारा आपका जो है प्राण निहित है। तो अगर कोई कहे कि केवल फ्राइडे को ही भगवती की जो है पूजन किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म समय देख करके नहीं जन्म देती है। वो किसी भी दिन हो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी दिन हो, माँ अपने बच्चे को जन्म देती ही हैं। और जब जन्म देती हैं तो वो जगदम्बा के रूप धारण करती हैं, क्योंकि माँ जो है जननी है, और पार्वती माता जो है संसार की जो है जननी है, वो भले दुर्गा या कोई भी हो। यहाँ तक जो देवी जी के पाठ में ये भी आए, कृष्णायाम वा चौरदश्याम अष्टाम्याम वा समाहिता ददाति प्रहृणार्ति नान्य थे सा प्रसिद्धति। आप किसी भी दिन, वो अष्टमी हो या चतुर्दशी हो, बुधवार हो या शुक्रवार हो, कहते हैं अगर शनिवार को जो है भगवती का पूजन किया जाए तो उसे असंख्य गुना पुण्य की प्राप्ति होता है। सोमवार को करे तो 4000 गुना, मंगलवार को करे तो 7000 गुना, बुधवार को करे तो 11000 गुना, बृहस्पतिवार को करे तो 23000 गुना, शुक्रवार को करे तो आपके जीवन में जो है भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है। शनिवार को करे तो असंख्य गुना। तो कौन से दिन आप करें, कौन से दिन आप ना करें, हर दिन देवी देवताओं का पूजन हो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, जहाँ तक पूर्णाहुति की बात होता है तो वहाँ पर मुहूर्त दिखना पड़ता है, उसके लिए अलग शैली है। लेकिन पूजा करने के लिए आपको ये नहीं देखना कि आप आज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके पास फुर्सत है, कीजिए। आपके पास समय है, दे सकते हैं भगवान के लिए, भगवती के लिए, आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। पूजा अंदर से होता है, बाहर से नहीं। हम लोग अक्सर सामान बाहर रखते हैं, सामने रखते हैं, लेकिन मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने अंदर में रखता हूँ। जो कुछ भी भगवान के लिए रखते हैं, हल्दी, फूल आदि, वो अपने अंदर में धारण करते हैं, क्योंकि फूल को देने से खुशी उत्पन्न होता है, वही हर्ष, वही खुशी हमारे अंदर में भी उत्पन्न होगा। हल्दी को रखने से आरोग्यता बढ़ती है, तो हमारे अंदर में भी रोग आदि दूर होना शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ भी हम भगवान को दे रहे हैं, सिंदूर को देने से भगवान जो है हमारे सुहाग और हमारे जीवन में मंगल सदैव बनाए रखते हैं, तो हमारे अंदर में भी मंगल रहेगा। स्त्रियों के अंदर में जो है उनकी सुहाग बना ही रहते हैं। इसलिए हल्दी और सिंदूर हमेशा पत्नी के हाथ से चढ़ाए, भले पति चंदन चढ़ाए, लेकिन सिंदूर और हल्दी पत्नी के हाथ से चढ़वाए, बहुत अच्छा होता है। और ऐसा उसमें भी कुछ ऐसा है कि ऐसा इम्पोर्टेंट है करने को, या किया जा सकता है? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको करने के लिए। बहुत इसके गहन विचार है इसके पीछे में, क्योंकि हल्दी में जो है माता दुर्गा जी के जो हैं पीताम्बरी देवी नाम से जो है जानी जाती हैं। माता की एक नाम है पीताम्बरी देवी, और जो पीताम्बरी देवी हैं वो हमारे अंदर की जो है रोग को दूर करती है। रोगान शेषाम नपहन्ति तुष्टा रुष्टा तो कामाम सकलाम अविष्टाम त्वामासितानाम विपन्नराणाम त्वामासिताम यश्रेताम प्रयान्ति। इस मंत्र में भगवती कहते मैं तुम्हारे अंदर के सब रोग को दूर करने वाली हूँ। तो रोग को दूर करने के लिए माता जो है हमारे अन्नपूर्णा के रूप में आती हैं और हमें 3 चीज़ दे जाती हैं। पहली है अदरक, दूसरी है हल्दी, और तीसरी है दूध। तो अदरक के साथ दूध और हल्दी के साथ दूध, ये हमारे लिए जीवन के उपयोगी होते हैं, बीमारी आदि दूर करते हैं। तो ये 3 जो है हमें माता हमेशा देती हैं। तो हल्दी, अदरक, खैम्बर और दूध, इन तीनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि भाई एक भ्रम है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके द्वारा दी हुई प्रत्येक तत्व जो हैं, हम लोग कहते हैं ना भगवान से, त्वदेव वसु गोविंदम त्वम्भेव समर्पये ग्रहान समुख भूत्वाम प्रसीद मम परमेश्वरम। आपने जो दी हैं प्रभु, मैं पुनः आपको वापस कर रहा हूँ, इस भाव से कि वो प्रसाद बन करके फिर से मुझे प्राप्त होगा। जब हमारे अंदर में ये भावना आ जाए, ये विचार आ जाए, तो समझ लो हमारे जीवन में माता की या जिस भी देवी देवता के प्रति हम प्रार्थना करें, उसका कृपा आशीर्वाद बन ही जाएगा। अति सुंदर आचार्य जी। सॉरी, हम लोग विदा लेंगे अब आचार्य जी। यस, हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, और अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे फिर से मिलेंगे। अवश्य में। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार दर्शकों, ये सारे क्वेश्चंस थे आज के लिए, इस एपिसोड के लिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जो आप लोग हमारे लिए भेजेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में हैंडल करेंगे। धन्यवाद और शुभ रात्रि।